मकलोडगंज हिमाचल प्रदेश की एक खूबसूरत पहाड़ी जगह जहां हर साल हजारों सैलानी घूमने आते हैं। हरी भरी वादियां, ठंडी हवा और पहाड़ियों के बीच बसे छोटे छोटे कैफे किसी को भी अपनी तरफ खींच लेते हैं। लेकिन हर जगह का एक चेहरा नहीं होता। कुछ जगहों की हकीकत वैसी नहीं होती जैसी दिखती है। ये कहानी है दीपक और पारुल की, जो कॉलेज के समय से दोस्त थे और घूमने के शौकीन थे। दोनों को एडवेंचर बहुत पसंद था और इस बार उन्होंने तय किया कि वे मकलोडगंज जाएंगे। दोनों का प्लान था कि वे एक हफ्ते वहां रुकेंगे, पहाड़ों में ट्रैकिंग करेंगे और कुछ दिन शांत माहौल में बिताएंगे। पहुंचने की रात वे दोनों दिल्ली से बस लेकर मकलोडगंज पहुंचे। मौसम हल्का ठंडा था और सुबह सुबह की हवा में पहाड़ों की ताजगी थी। बस स्टॉप पर उतरने के बाद उन्होंने चाय की दुकान पर रुककर अदरक वाली चाय पी। वहां कुछ लोकल लोग बैठे थे जो अपने पहाड़ी लहजे में बातें कर रहे थे। दीपक और पारुल ने अपना बैग संभाला और टैक्सी पकड़कर होटल की ओर निकल पड़े। उनका होटल मकलोडगंज से 3 किलोमीटर दूर था, थोड़ा अंदर की ओर। टैक्सी जब उस तरफ बढ़ी तो रास्ते में जंगल घना होता गया। यार, ये जगह तो काफी वीरान लग रही है, पारुल ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा। यही तो असली मजा है। भीड़ भाड़ से दूर शांति में कुछ दिन बिताने का मजा ही अलग है, दीपक ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। करीब 15 मिनट बाद वे होटल पहुंचे। यह एक पुरानी पहाड़ी हवेली जैसी जगह थी जिसे होटल में तब्दील किया गया था। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़ थे। होटल के पीछे घना जंगल था जो और भी डरावना लग रहा था। लेकिन एक चीज थी जिसने दीपक का ध्यान सबसे ज्यादा खींचा। होटल के ठीक पीछे जहां जंगल शुरू होता था, वहां एक पेड़ बाकी सब पेड़ों से अलग था। बाकी पेड़ हरे भरे थे, उनकी शाखाएं लहराती हुई दिखती थीं, लेकिन यह एक अकेला पेड़ सूखा, टेढ़ा मेढ़ा और स्याह था। उसकी शाखाएं किसी मरे हुए इंसान के उंगलियों जैसी लग रही थीं और उसकी छाल जगह जगह से उखड़ी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने जानबूझकर उसे खरोंचा हो। दीपक ने थोड़ा अजीब महसूस किया। पारुल, देखो ये पेड़ कितना अजीब है। पारुल ने उसकी ओर देखा और सिर हिलाया। हम सच में। लेकिन छोड़ना, हमें इससे क्या लेना देना। होटल के मालिक, जो एक बुजुर्ग आदमी थे, उन्हें रिसेप्शन पर मिले। उनका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था और उनकी आंखों में एक अजीब सा सन्नाटा था। आपका स्वागत है, ये रहा आपका कमरा। कोई भी चीज चाहिए हो तो स्टाफ को बता दीजिए, उन्होंने धीमे स्वर में कहा। कमरा होटल की तीसरी मंजिल पर था। वहां से जंगल साफ दिखाई देता था। अंदर जाते ही दीपक ने बैग रखा और खिड़की से बाहर झांकने लगा। वही सूखा पेड़ दूर से भी साफ दिख रहा था। वो पहली रात। शाम होते होते ठंड बढ़ गई थी। दोनों ने होटल के कैफे में जाकर खाना खाया और फिर वापस कमरे में आ गए। रात के करीब 11 बज चुके थे। बाहर अजीब सी शांति थी। होटल में ज्यादा लोग नहीं थे, इसलिए चारों तरफ अजीब सा सन्नाटा था। यार, इतना सन्नाटा क्यों है? पहाड़ों में तो रात को भी हलचल होती है ना? पारुल ने अजीब महसूस करते हुए कहा। हाँ, थोड़ा अजीब तो है, दीपक ने कहा। अचानक खिड़की के बाहर से सरसराहट की आवाज आई। दोनों चुप हो गए। दीपक धीरे धीरे खिड़की के पास गया और बाहर झांका। वही सूखा पेड़ अंधेरे में भी साफ दिख रहा था, लेकिन उसके नीचे कोई खड़ा था। एक लंबी परछाई बिना हिले डुले वहां खड़ी थी। दीपक ने जल्दी से खिड़की के पर्दे खींच दिए। क्या हुआ? पारुल ने घबरा कर पूछा। कुछ नहीं, शायद मेरा भ्रम था, दीपक ने धीरे से कहा। लेकिन उसके चेहरे पर जो डर था वह पारुल ने देख लिया था। सुबह और वो तस्वीर। अगली सुबह सूरज हल्का सा निकला था, लेकिन ठंडी हवा अब भी बह रही थी। दीपक ने निश्चय किया कि वह उस पेड़ की फोटो खींचेगा। वह कैमरा लेकर नीचे गया और धीरे धीरे जंगल की ओर बढ़ने लगा। पारुल कमरे में ही थी, लेकिन उसे बेचैनी हो रही थी। जैसे ही दीपक पेड़ के पास पहुंचा, उसे वहां जमीन पर अजीब निशान दिखे। ऐसे निशान जैसे किसी ने अपने नाखूनों से जमीन खरोंची हो। उसने घबराते हुए कैमरा उठाया और पेड़ की फोटो ली। कैमरे का फ्लैश चमका और उसी पल तेज ठंडी हवा का झोंका आया। दीपक को लगा कि उसके कानों में किसी ने फुसफुसाकर कुछ कहा। उसने तुरंत कैमरे की स्क्रीन पर फोटो देखी और उसकी सांसें अटक गईं। फोटो में उसके ठीक पीछे कोई खड़ा था, एक लंबी काली आकृति जिसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। लेकिन जब उसने पलटकर देखा, वहां कुछ नहीं था। दीपक के हाथ से कैमरा गिर गया। भयावह रात होते ही कमरे में अजीब चीजें होने लगी। दीपक को बार बार ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे देख रहा हो। पारुल ने देखा कि दीपक का चेहरा पीला पड़ चुका था। दीपक, क्या हुआ? दीपक ने धीरे से कहा। पारुल, मैंने जो फोटो खींची थी उसमें कुछ था।
कोई था मेरे पीछे। पारुल ने घबराकर कैमरा उठाया और फोटो देखी। वह चिल्ला पड़ी। फोटो में अब वह आकृति और ज्यादा स्पष्ट थी। वह अब सिर्फ परछाई नहीं थी, वह एक औरत थी। झुलसी हुई त्वचा, फटे हुए होंठ और लाल चमकती आंखें। फिर अचानक कैमरे की स्क्रीन ब्लैक हो गई। कमरे की लाइटें झपकने लगीं और दरवाजे पर जोर जोर से किसी ने खटखटाना शुरू कर दिया। खोलो, एक अजीब डरावनी आवाज आई। दीपक और पारुल कांप उठे। पारुल ने धीरे से दरवाजे की ओर देखा। नीचे से किसी के पैर दिख रहे थे, लेकिन वो उल्टे थे। दरवाजे के पीछे कौन था? कमरे के बाहर किसी के पैरों की आहट थी, लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा डरावनी थी वो थी उन पैरों की बनावट, वे उल्टे थे। दरवाजे पर अब भी जोर जोर से दस्तक हो रही थी। खोलो, मुझे अंदर आने दो। आवाज मध्यम थी, लेकिन इतनी डरावनी थी कि पारुल के शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। दीपक ने तेजी से पारुल का हाथ पकड़ा और उसे पीछे किया। कोई मत खोलना, दीपक ने फुसफुसाते हुए कहा। आवाजें कुछ देर तक आती रहीं, फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। कमरे में घुटन सी महसूस हो रही थी। दोनों को लग रहा था जैसे कमरे की हवा भारी हो गई हो। पारुल ने धीरे से दीपक का हाथ पकड़ा और कहा, हमें यहां से निकलना होगा अभी। लेकिन तभी खिड़की के कांच पर उंगलियों के निशान उभरने लगे, जैसे कोई बाहर से उन पर खरोंच मार रहा हो। सुबह होते ही दोनों भागकर रिसेप्शन पर पहुंचे। होटल के मालिक वही बुजुर्ग व्यक्ति थे जो हमेशा चुपचाप बैठे रहते थे। हमें अभी चेक आउट करना है, पारुल ने घबराते हुए कहा। बुजुर्ग व्यक्ति ने उनकी हालत देखी। वे कुछ पल चुप रहे, फिर धीमी आवाज में बोले, तुमने उस पेड़ के पास कुछ किया क्या? दीपक और पारुल दोनों चौंक गए। हाँ, दीपक ने उसकी फोटो खींची थी, पारुल ने कहा। बुजुर्ग व्यक्ति ने गहरी सांस ली और कहा, तुमने उस चीज को जगा दिया है जो सालों से सोई हुई थी। क्या मतलब? दीपक ने घबराकर पूछा। बुजुर्ग व्यक्ति ने उन्हें बैठने का इशारा किया और कहना शुरू किया। आज से करीब 50 साल पहले यहाँ एक औरत रहती थी, सावित्री। लोग कहते हैं कि वो तंत्र मंत्र करती थी। गांव वाले उसे डायन समझते थे, लेकिन असली कहानी कोई नहीं जानता। एक रात गांव के कुछ लड़कों ने उसके घर में आग लगा दी। वो बेचारी अंदर ही जलकर मर गई, लेकिन मरने से पहले उसने श्राप दिया, मैं लौटूंगी और जिसने भी मुझे जलाया उसे मैं चैन से नहीं रहने दूंगी। लोग कहते हैं कि जिस जगह उसकी लाश गिरी थी वहीं वो सूखा पेड़ उगाया। लेकिन ये सब सिर्फ कहानियां हैं ना, पारुल ने कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। अगर ये सिर्फ कहानियां होती तो तुम रात को वो सब महसूस नहीं करते। बुजुर्ग व्यक्ति ने एक अजीब बात बताई, जो भी उस पेड़ की तस्वीर खींचता है वो उसकी दुनिया में चला जाता है। तुम्हें भी जाना होगा, नहीं तो वो तुम्हें यहाँ नहीं रहने देगी। दीपक और पारुल एक दूसरे की ओर देखने लगे। हमें क्या करना होगा? दीपक ने पूछा। बुजुर्ग व्यक्ति ने एक पुराना आईना उनकी ओर बढ़ाया। आज रात 3 बजे इस आईने को लेकर उस पेड़ के पास जाओ और जो भी देखो घबराना मत। बस आईने में देखना और पीछे मत मुड़ना। अगर तुमने एक बार भी पलट कर देखा तो वापस नहीं आ पाओगे। रात का सामना। रात के 2:45 बज चुके थे। दीपक और पारुल ने आईना पकड़ा और होटल से बाहर निकले। ठंडी हवा चल रही थी और पूरे जंगल में अजीब सी सन्नाटा था। जैसे जैसे वे उस पेड़ के करीब पहुंचे, हवा ठंडी और भारी होती गई। दीपक ने धीरे धीरे आईना निकाला और उसे पेड़ के सामने रखा। पहले कुछ नहीं हुआ, लेकिन फिर आईने में कुछ हलचल होने लगी। धीरे धीरे उसमें एक धुंधली आकृति उभरने लगी। फिर आईने में वही औरत दिखी, सावित्री। झुलसी हुई त्वचा, लाल आंखें और खुले हुए होंठ, जिनसे एक भयानक चीख निकलती हुई महसूस हो रही थी। मत पलटना, मत पलटना। पारुल धीरे धीरे बुदबुदा रही थी, लेकिन तभी आईने में सावित्री की परछाई तेजी से हिलने लगी और फिर आईना टूट गया। दीपक और पारुल दोनों जमीन पर गिर पड़े। पेड़ की शाखाएं हिलने लगी जैसे किसी ने उन्हें पकड़ लिया हो। हवा में किसी की चीख गूंज उठी, तुमने मुझे देख लिया है, अब तुम मुझसे बच नहीं सकते। फिर सब कुछ शांत हो गया। पेड़ अब पहले जैसा लग रहा था, कोई हलचल नहीं थी। दीपक और पारुल कांपते हुए होटल वापस आए। सुबह होते ही वे वहां से निकल गए। यह सब खत्म हो गया। कुछ महीनों बाद दीपक अपने कमरे में बैठा था। उसने धीरे धीरे अपना कैमरा उठाया और पुरानी तस्वीरें देखने लगा। फिर अचानक वो तस्वीर स्क्रीन पर आ गई, वही तस्वीर जो उसने उस रात पेड़ के नीचे खींची थी। लेकिन अब उसमें कुछ बदल गया था। पहले जो परछाई सिर्फ धुंधली थी, अब उसमें एक चेहरा था और वो चेहरा मुस्कुरा रहा था।